चलिए, एक बार फिर से स्वागत है आपका एकेटी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम मैथ का जो पहला टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे। बेसिक आइडेंटिटीज जो होती हैं एलसीएम एचसीएफ की, बस वही डिस्कस करेंगे। बाकी की जो क्वेश्चन वगैरह होंगे उनकी हम आगे की क्लास आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे इसी चैनल पर समय समय पर। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि वीडियोस क्लास कैसी चल रही हैं, कैसा क्या सिस्टम, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस टॉपिक की एलसीएम और एचसीएफ की। चलिए, एलसीएम लीस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दूसरा होता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्लियर है। देखिए, लिस्ट होता है छोटे से छोटा, कॉमन वेनिस्ट मल्टीपल गुणज, हाईएस्ट बड़े से बड़ा, कॉमन वेनिस्ट फैक्टर। अगर हम बात करें मल्टीपल की, ये मल्टीपल क्या होता है, गुणज क्या होता है, तो देखिए जैसे 5 है, 5 का जो सबसे छोटे से छोटा गुणज होता है वो स्वयं वह संख्या होती है। 5 या कोई भी संख्या हो वह संख्या स्वयं होती है। तो 5 का छोटे से छोटा गुणज हो जाएगा 5। इसको हम डिस्कस कैसे करेंगे, जैसे 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 एंड सो ऑन। कहीं तक भी जा सकते हैं आप। यहाँ पर जो ये दिए गए हैं ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये n बराबर प्राकृतिक संख्याएं जो रहेंगी, नेचुरल नंबर, वो कुछ भी हो सकता है, n का मान इन्फिनिट तक। क्लियर है कि नहीं। दूसरी चीज, जैसे आप आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि गुणज जो रहेंगे, मल्टीपल जो रहेंगे, वो एक तरह से टेबल होते हैं। जैसे 5 का अगर आपसे पूछा जाए 20वां गुणज बताओ क्या होगा, तो 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 100। आपसे बोला जाए 7 का 8वां गुणज बताओ क्या होगा, तो 7 इंटू 8 56। क्लियर है कि नहीं। तो ये होते हैं गुणज। दूसरा होता है इसके अंदर फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, देखिए समझिए। जैसे मान के चलिए एक नंबर है 24, आपको इसका गुणनखंड पता करना है। फैक्टर का मतलब होता है कि ये नंबर जो है किस किस नंबर से डिवाइड है। अगर हम इस 24 की बात करें तो ये 1 से डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी है, 6 से भी है और 8 से भी है, 12 से भी है और 24 से भी है। यानी ये जो 24 है ये इन सब से डिवाइड है। तो ये सब इसके फैक्टर होंगे। क्लियर है कि नहीं। अगर आपसे बोला जाए कि इस 24 का सबसे छोटे से छोटा फैक्टर बताओ क्या होगा, तो सबसे छोटा फैक्टर इसका 1 होगा। और बड़े से बड़ा फैक्टर पूछा जाए क्या होगा, तो बड़े से बड़ा फैक्टर इसका 24 होगा। ठीक है, छोटे से छोटा फैक्टर 1, बड़े से बड़ा 24, 24 का, ओनली 24 का। क्लियर है। दूसरी चीज, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 36 के आपको फैक्टर पता करने हैं क्या क्या होंगे। तो ये 36 किस किस नंबर से डिवाइड है, 1 से डिवाइड है, 2 से, 3 से, 6 से, और 6 के बाद आपका 9 से, 12 से, 12 के बाद 18 से और फिर 36 से। यानी ये इसके फैक्टर होंगे। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए ये होते हैं फैक्टर। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं उनके बारे में। देखिए, एक होता है प्राइम नंबर। उस प्राइम नंबर के बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम के अंदर सारी जो संख्याएं होती हैं, संख्याओं की आइडेंटिटीज होती है, उनके बारे में बताऊंगा।
लेकिन यहाँ पर जो प्राइम नंबर है उसका यूज होता है एलसीएम एचसीएफ के अंदर, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। ठीक है, चलिए देखो, एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए कोई भी संख्या हो, उस संख्या के ओनली दो फैक्टर हों, दो गुणनखंड हों, तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपके सामने मैं एक संख्या ले रहा हूँ 2, दो का एक फैक्टर तो एक हो गया, दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2, तो ये 2 कैसी संख्या है, प्राइम नंबर है। 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है। क्लियर है? अगर आपसे बोला जाए कि सबसे छोटी विषम प्राइम नंबर क्या होगी, तो सबसे छोटी विषम प्राइम नंबर 3 होती है। जैसे एक, इसका एक फैक्टर तो हो गया 1, दूसरा फैक्टर हो जाएगा 3, तो ये कैसी नंबर है, प्राइम नंबर, और ये विषम प्राइम नंबर है। अगर हम 1 के बारे में बात करें, 1, तो ये प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि देखिए इसका एक फैक्टर तो 1 हो गया, अगला फैक्टर है ही नहीं, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, नेचुरल नंबर के बारे में। दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याएं। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, वे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे आपका है 4 लेते हैं, ये 1, इसका अगला फैक्टर 2, अगला 4, इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। यानी सबसे छोटी अगर कंपोजिट नंबर की बात करें हम, तो वो 4 होता है। क्लियर है कि नहीं? अगली होती है कोप्राइम नंबर। देखिए सहभाज्य संख्याएं, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, ये आपके हमेशा पेयर में लिए जाएंगे, जोड़े में। जैसे 7, जैसे मान के चलिए 5 और 7, वे संख्याएं पेयर में, एक ऐसा पेयर जिसका HCF 1 हो, वो कोप्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे देखिए इन दोनों का HCF कितना है, 1, तो ये आपस में कैसे हैं, कोप्राइम है। क्लियर है? तो ऐसे आपको पता करना है। जैसे आपका मान लीजिए 15 और है आपका 19, ये भी आपस में कोप्राइम है। 3, 8, ये भी आपस में कोप्राइम है। क्लियर है कि नहीं? इन सब आइडेंटिटीज का यूज होगा, इस वजह से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। चलिए देखिए, हम बात करते हैं एलसीएम निकालते कैसे हैं, एचसीएफ निकालते कैसे हैं। देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, 24, 24, 48 और 72, इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ पता करना है, क्या होगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम की बात करते हैं। कई सारे मेथड होते हैं एलसीएम निकालने के, मैं आपको जो बढ़िया मेथड है बस वही बताऊंगा। ठीक है, देखिए उसका आपको जल्दी से जल्दी यूज करना है एग्जाम के अंदर। 24 की हम बात करें, तो इस 24 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए इसको चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिए, 24 विजुलाइज करके आपको आंसर देना होता है इसका। ठीक है, एलसीएम। तो देखिए 24, अगर मैं इसकी बात करूं 48 की, तो 48 में 24 इंक्लूड पहले से है, एक्स्ट्रा कितना है 24 को इंटू 2, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48, तो इसमें 2 का गुणा और कर दो। अगला है 72, तो 72 में कितने की कमी हो रहा है, 3 की, यानी 24 इंटू 3 करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो ये इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये बन जाएगा आपका 6, 144, यानी कि 24 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तो 144 एलसीएम हो जाएगा आपका। क्लियर है? ये सबसे बढ़िया मेथड होता है। मैं एक क्वेश्चन लेके और बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए इनका आपको पता करना है एलसीएम क्या होगा। तो देखिए एलसीएम की हम बात करें
तो 16, 16 को तो सीधे सीधे 4 गुणा 4, 2 गुणा 8 कुछ भी लिख दीजिए। इसको मैं लिख देता हूँ 8 इंटू 2, 8 दूनी 16। दूसरा है 50, 50 को आप क्या लिख सकते हो, 25 दूनी 50। तो 2 तो ऑलरेडी पहले ही आ चुका है, कितने की कमी है, 25 की, उसको और लिख दो। अगला है 18, 18 को लिख सकते हो आप 9 इंटू 2। तो 2 तो ऑलरेडी पहले से है हमारे पास, 9 की कमी है, 9 और इसके अंदर ऐड कर दो। क्लियर है? इसको कैलकुलेट कर दो, 50 इंटू 72, 0 0 और 5 सत्ते 35 और 1 36। ये हो जाएगा इनका एलसीएम। क्लियर है कि नहीं? दूसरा होता है एचसीएफ। एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, को जो छोटी से छोटी वाली जो संख्या है उससे अगली बड़ी संख्या में भाग लगाना है। तो हम इसका इसमें भाग लगाएंगे, तो भाग इसमें तो जा रहा है, सीधे सीधे डिवाइड हो रहा है। अगला इसका अगर जो डिवाइड हो जाए पूरी तरह, फिर जो नेक्स्ट संख्या बची हुई है उसमें भाग लगाएंगे। तो आप इसमें इसका भाग लगाइए, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 24। क्लियर है? आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका एचसीएफ के लिए देखिए, इसमें क्या है, आपको 16 से कोई भी 2 संख्या उठा लो और उसमें भाग लगाओ। 16 का मैं इसमें भाग लगाता हूँ 18 में, तो रिमाइंडर 2 आएगा। जैसे यहाँ दिखा देता हूँ, 16 18 2, 16 में भाग लगाएंगे तो ये लास्ट बार 2 से डिवाइड हुआ है, लास्ट डिवाइजर 2। अब 2 का हम इसमें भाग लगा के और चेक करेंगे, अगर ये पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। क्लियर है? तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग विधि से आप आसानी से निकाल सकते हो एचसीएफ। एलसीएम का आपको यही वाला तरीका अप्लाई करना है। जो एलसीएम के ये जो तरीके हैं, ये आपके टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस जो टॉपिक हैं उनके अंदर बहुत मैक्सिमम यूज होंगे। क्लियर है? इसलिए इनको आप बढ़िया से समझ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं आपके कुछ पॉइंट हैं एलसीएम एचसीएफ के, उनके बारे में। चलिए, देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर कोई भी दो संख्याएं हों, कोई भी दो प्राकृतिक संख्याएं हों और लगातार हों, उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। जैसे 3 4 5 कहीं तक भी आ जाएं, ठीक है, उसमें आपसे बोला जाए इनका एचसीएफ बताओ क्या होगा, तो इनका एचसीएफ आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जैसे कभी कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 14 18 24 72 16 15 का HCF बताओ। तो आपको पता है, आप इसमें निकालने मत बैठो, आप डायरेक्ट देखो ये दोनों संख्याएं रेगुलर आ रही हैं, ये दोनों रेगुलर आ रही हैं, यानी लगातार आ रही है, तो इनका HCF कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 1। क्लियर है कि नहीं? ये कुछ आइडेंटिटी है, इनको ध्यान से समझना। जैसे देखिए अगला हम बात करें, कोई भी नंबर आपको दिए जाएं और वो रेशियो में हो, जैसे आपके पास नंबर हैं ABCD, ये जो नंबर हैं 4 नंबर दिए गए हैं, इनका रेशियो है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, और आपसे बोल दे इनका HCF P है, तो वे नंबर क्या होंगे? तो नंबर निकालने के लिए आप डायरेक्ट इस रेशियो में इस HCF का गुणा कर दीजिए। इस HCF का गुणा करेंगे तो पहला नंबर हो जाएगा PA PB PC PD, ये नंबर निकल के आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? यानी कि आपको अगर रेशियो गिवन हो और HCF गिवन हो, आपको नंबर निकालना है, तो नंबर निकालने के लिए आप डायरेक्ट उस HCF का उस रेशियो में गुणा कर दीजिए, आप आसानी से नंबर पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है? दूसरी चीज, आपको कोई नंबर गिवन हो, जैसे पहली नंबर, दूसरा नंबर
और इन दोनों नंबर का एलसीएम गिवन हो और एचसीएफ गिवन हो। ठीक है, तो इनमें एक रिलेशन होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। क्लियर है कि नहीं? इसको भी आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइडेंटिटी होती है कि जो नंबर होता है, सॉरी, जो एलसीएम होता है, एलसीएम ऑलवेज डिवाइडेड बाई नंबर होता है, और नंबर जो होता है ऑलवेज डिवाइडेड बाई एचसीएफ होता है। इसको समझ लीजिए थोड़ा। जैसे देखिए, ये जो नंबर होगा हमेशा एचसीएफ का इसमें भाग जाएगा। ठीक है, और जो एलसीएम होगा इसका हमेशा नंबर से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा है, समझ लेना उसको। 12, 15, 20, इनके अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, और एचसीएफ की बात करें तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए एलसीएम में हमेशा नंबर का डिवाइड होगा। 12 से डिवाइड है, 15 से डिवाइड है, 20 से डिवाइड है। नंबर की अगर हम बात करें तो ये हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होंगे। 1 से डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। जैसे हम अगला एक और लेते हैं, आपके सामने मान के चलिए 18, 20, 24। अगर मैं बात करूं इनके एलसीएम की, तो देखिए एलसीएम हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो 6 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हो 4 इंटू 5, तो 4 में 2 इसके अंदर पहले से है, 2 की एक्स्ट्रा और लिख दीजिए। 5, 24, 6 इंटू 4 यानी 6 है, 2 है, 2 की कमी है, उसको भी लिख दीजिए। इसका एलसीएम हो जाएगा 6 इंटू 3 18, 36 इंटू 10 तो 360, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इनके एचसीएफ की, तो जो इनका एचसीएफ होगा, देखिए ये आपका 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, इसके अलावा ये और किसी से डिवाइड है ही नहीं, तीनों संख्याएं, तो एचसीएफ हो जाएगा इनका 2। क्लियर है? दूसरी चीज, अब आप इसमें वेरीफाई करिए, क्योंकि एलसीएम में हमेशा डिवाइड हो रहा है नंबर से, इन नंबर में डिवाइड हो रहा है एचसीएफ से। क्लियर है कि नहीं? तो आप इस आइडेंटिटीज को हमेशा ध्यान रखिए, ये बहुत बार पूछी गई है, आप इनके माध्यम से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए देखिए अगला जो पॉइंट है इसका, भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम की। तो अब भिन्न का मतलब होता है कोई भी संख्याएं हो, कोई भी भिन्न हो, a अपॉन बी, एक्स अपॉन वाई, पी अपॉन क्यू, इनका आपको एलसीएम निकालना है। क्या होगा? तो एलसीएम के लिए अंशों का एलसीएम, हरों का एचसीएफ। क्लियर है? दूसरा एचसीएफ की बात, अंशों का एचसीएफ अपॉन हरों का एलसीएफ। क्लियर है? इन दोनों को नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन के थ्रू समझने की। ठीक है, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये 3/4, 9/2, 15/8, इनका आपको एलसीएम पता करना है। 3, 9, 15 का एलसीएम डायरेक्ट मैं निकाल लेता हूँ। 3, 9 को क्या लिख सकते हो 3 गुणा 3,
15 को 3 गुणा 5, 3 ऑलरेडी है, 5 और लिख दो। नीचे हरों का HCF, HCF कितना हो जाएगा, ये देखो 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 45/2। क्लियर है। दूसरा अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जैसे आपके सामने है 2/3, 3/5 और 4/7। इसका आपको पता करना है HCF। HCF के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अंशों का तो लेना है HCF। तो 3 और 4 लगातार संख्याएं हो गई, तो इनका HCF कितना हो जाएगा, 1। अब आगे को चेक करने की जरूरत नहीं, 2 3 भी 1, ठीक है। LCM कितना हो जाएगा, 3 5 7, 15 × 7 105, 105। क्लियर है कि नहीं, 105 इसका आंसर हो जाएगा। आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। चलो देखिए, एग्जाम के अंदर एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको थोड़ा समझना ध्यान से। क्वेश्चन है 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का HCF ज्ञात करो। ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो। इसमें HCF पूछा गया है व्युत्क्रमों का। अगर ये व्युत्क्रम नहीं होता तो आप डायरेक्ट इसका HCF निकाल सकते थे। ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब है इनको पहले आपको व्युत्क्रम फॉर्म में लिखना है, फिर आपको इसका HCF पता करना है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन इस भिन्न की, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 4/3, इसका 10/9, इसका 16/15। अब निकालना है इनका HCF। तो HCF के लिए अंशों का तो लेना है HCF, तो HCF कितना हो जाएगा, 2। हरों का लेना है LCM, तो LCM कितना हो जाएगा, 3 3 5, 2/45। क्लियर है कि नहीं। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, अगला जो पॉइंट है इसमें बहुत कभी कभी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कभी घंटियां बजें, दौड़ हो, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इनमें आपको हमेशा LCM निकालना होता है। ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ये सारी चीज़ें बताऊंगा। दूसरी चीज़ एक होता है आपका अधिकतम दिया जाए, बड़े से बड़ा दिया जाए, ये सब वर्ड यूज होते हैं, तो उनमें क्वेश्चन के थ्रू ये सब चीज़ें समझ में आएगी। उसमें आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा। तो अधिकतम हो, बड़े से बड़ा हो, महत्तम, ऊंचाई की छड़ वगैरह, ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं उनमें आपको HCF निकालना होता है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं इनको आप बढ़िया से पढ़िए और ध्यान से समझिए। ठीक है। चलिए, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियोस में आपको क्वेश्चन के थ्रू हम सारी चीज़ें बताएंगे। आप हमारी जो क्लास दी जाएंगी उनको बढ़िया से समझना, पढ़ना, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।